प्रिय दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस संसार का रचने वाला एक परमेश्वर है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण वही परमेश्वर करता है? फिर आप कहेंगे कि यदि वो परमेश्वर अच्छा और भला है तो क्यों संसार में बुराई और अच्छाई दोनों साथ में चल रही है? ये एक भेद है जो परमेश्वर का वचन बाइबल प्रकट करता है। और परमेश्वर ने अच्छाई और बुराई दोनों को होने दिया है। उसका क्या विशेष कारण है जबकि उसका नियंत्रण बना रहता है? तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है, तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर क्यों ऐसा होने देता है। प्रिय मित्रों, हमारे फिर से आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के प्रेम में परिपूर्ण होते वचन में बढ़ रहे हैं। आपका जीवन परमेश्वर के वचन का जीवित कलाम बनते जा रहा होगा। आप क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन सत्यवचन कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं और मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय में आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हम विश्वासियों के लिए हमारी आशा के पूरा होने का समय होगा। आज हम उसी बात को और गहराई से देखने जा रहे हैं कि कौन है जो हमें इन सब बातों में सहायता करेगा। दोस्तों, संसार या कोई भी मनुष्य विश्वास करे या ना करे, पर एक बात तो सत्य है कि परमेश्वर ही इस संसार को संचालित और नियंत्रित करता है, भलाई और अच्छे कामों को और बुराई को भी। बुराई या गलत बातें इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है, पर इसलिए कि जब लोग वचन को या परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहते हैं, तब परमेश्वर उन्हें उनके मन पर छोड़ देता है कि वे पाप में ही पड़े रहें। दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन में यह सबसे बुरा समय होता है जब परमेश्वर किसी मनुष्य से हार मान ले या उसे उसके हाल पर छोड़ दे। ऐसों के लिए कोई आशा नहीं रह जाती जब तक वे परमेश्वर के पास पुनः ना आए। तो आइए मित्रों, अपने अध्ययन को इन बातों की गहराई से समझने के लिए आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद से आरंभ करें। आपको याद होगा कि पिछले अध्ययन में हमने देखा प्रभु यीशु स्वयं आकर अपनी कलीसिया को ले जाएगा। तब विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष, ख्रिस्त विरोधी अपनी संपूर्ण शक्ति में उठेगा और अपने आप को परमेश्वर कहेगा। तब प्रभु यीशु आएगा और उसके तेज से ही वह भस्म हो जाएगा। हम देखेंगे आज की अव्यवस्था का भेद, पवित्र आत्मा द्वारा रुकावट। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। संसार में दुष्टता पर रोक कौन लगा सकता है? एकमात्र शक्ति जिसे मैं जानता हूं वह है पवित्र आत्मा। संसार में ऐसी शक्ति नहीं है। रोमी राज्य ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह तो स्वयं दुष्टता का प्रतीक था। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। मैं आपको इस पद की अधिक स्पष्ट व्याख्या सुनाता हूं। अधर्म का भेद तो अपना काम करेगा, परंतु उसे रोकने वाला अभी यहां है और जब तक वह कुछ न करे
उसे रोके रहेगा। ध्यान दीजिए, अधर्म का भेद। अधर्म का भेद तो पौलुस के युग में ही काम करने लगा था और आज तक काम कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया जो संसार की दशा प्रकट करता है। ये स्वर्ग के राज्य के भेद हैं और संसार की और आज की कलीसिया की दशा प्रकट करते हैं। संसार में परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, परंतु शत्रु ने आकर जंगली बीज भी डाल दिए हैं। अब जंगली बीज और गेहूं एक साथ उग रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन के साथ अधर्म भी पनप रहा है। संसार अधिकाधिक बुरा होता जा रहा है और एक प्रकार से उन्नत भी होता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतिहास में सबसे अधिक आज फैलाया जा रहा है। द्वार खुले हैं, गेहूं पनप रहा है, परंतु जंगली पौधे भी पनप रहे हैं। अधर्म बढ़ता जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा शैतान को इस युग में विजयी होने नहीं देगा। पवित्र आत्मा का प्रस्थान ऐसा होगा जैसा बोतल का ढक्कन खोलना और अधर्म संपूर्ण संसार पर आ गिरेगा। लिखा है, पवित्र आत्मा का प्रस्थान कब होगा? वह कलीसिया के साथ ही प्रस्थान करेगा। क्या महाक्लेश के समय पवित्र आत्मा संसार में नहीं होगा? क्या वह पेंतीकोस्त के पूर्व संसार में नहीं था? निश्चय ही वह था। वह तो पुराने नियम के युग में भी था, परंतु उस समय उसकी सेवा भिन्न थी। कलीसिया के उठाए जाने के बाद वह किसी और सेवा में होगा। इस समय पवित्र आत्मा हमें मुक्ति के दिन तक संभाले हुए है। उस दिन वह हमें यीशु को सौंप देगा। यदि वह ऐसा नहीं करे तो हम अपने आप तो कभी सफल नहीं होंगे। ऐसा करके वह पृथ्वी पर लौट आएगा और अपनी पहले की सेवा में लग जाएगा। उस समय वह दुष्टता पर रोक नहीं लगाएगा। वह कुछ समय शैतान को मनमानी करने देगा। मेरा विश्वास करें, उस समय मैं यहां नहीं रहना चाहता। मेरे मित्रों, समय तो आज भी बुरा है और जब पूरी तरह शैतान के हाथ में कर दिया जाए तो मैं यहां रहना नहीं चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में आगे लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ध्यान दीजिए, वह अधर्मी, ख्रिस्त विरोधी, पाप का पुरुष, वह विश्व शासक होगा। उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। विश्व की कोई भी शक्ति उसे रोकने में सफल नहीं होगी। प्रभु यीशु का आगमन ही उसे रोक पाएगा। जिस प्रकार मिस्र देश में परमेश्वर के लोग असहाय और निराश थे जब तक कि परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति नहीं दिलाई, उसी प्रकार महाक्लेश में विश्वासी जन भी ख्रिस्त विरोधी के राज्य में असहाय होंगे जब तक कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित न करेगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। फूंक का अर्थ है परमेश्वर का वचन, जो 2 धारी तलवार है और वह उसके मुंह से निकलती है, जिसके द्वारा ख्रिस्त विरोधी का नाश हो जाएगा। परमेश्वर के वचन से ही जगत की सृष्टि हुई थी। परमेश्वर को केवल उच्चारण करना था। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और प्रकाश प्रकट हो गया। प्रभु यीशु परमेश्वर का जीवित वचन है
आज हमारे पास बाइबल है। वह परमेश्वर का लिखित वचन है। यह लिखित वचन जीवित वचन के बारे में है और सामर्थी है। प्रभु यीशु जब आएगा तब वह परमेश्वर का जीवित वचन होगा। आइए देखें आगे। अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यहां तेज का मूल अर्थ है चमक, उसके आगमन की चमक। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में यही शब्द आया है, प्रगट। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यह उसके आगमन का प्रकाशन था। जॉर्ज मैकडॉनल्ड ने लिखा, शिशु रूप में आया तो स्त्री को रुलाया यूं। उसका पुनः आगमन एक और प्रकाशन होगा। वह अपनी कलीसिया को उठा लेगा और फिर आकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। उसके प्रथम आगमन के भी 2 चरण थे, शिशु रूप में जन्म और सेवकाई में प्रवेश। 30 वर्ष की आयु में मंदिर का शोधन। उसके द्वितीय आगमन के भी 2 चरण होंगे, कलीसिया को हवा में उठाना और फिर पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने आना, जब ख्रिस्त विरोधी उसके आगमन के तेज से भस्म हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। महाक्लेश में अधर्मी का आना। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। यह ख्रिस्त विरोधी है, शैतान का प्रतिनिधि, पाप का पुरुष, अधर्मी जन है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। यहां सामर्थ का अर्थ है शक्ति, परंतु उसकी शक्ति का स्रोत अलौकिक होगा। वह चमत्कार दिखाएगा। मेरे विचार में वह पानी पर भी चल पाएगा। वह मेरे विचार में हवा को भी रोक पाएगा। आपको स्मरण होगा कि शैतान ने आंधी चलाकर अय्यूब के पुत्र पुत्रियों को नष्ट किया था। मुझे जब किसी के द्वारा चमत्कार करने का समाचार मिलता है तब मैं डर जाता हूं, क्योंकि बाइबल के अनुसार अगला चमत्कारी मनुष्य वही है जो शैतान के कार्य के अनुसार झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम करेगा। मैं सदा ही भयभीत रहता हूं कि आश्चर्य कर्म करने वाले स्वर्ग से नहीं होते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आंखें मनुष्य से हटाकर प्रभु यीशु पर लगाना आवश्यक है कि उसमें विश्वास के अनुरूप आचरण करें। चिन्ह अर्थात प्रमाण। चिन्हों का उद्देश्य होता है कि समझने की प्रेरणा दे। इस पुरुष के चिन्ह उस समय के विज्ञान, राजनीति और धर्म को प्रभावित करेंगे। मुझे तो आज भी आश्चर्य होता है कि मनुष्य किसी भी दिखावे का कायल कैसे हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा, आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? मेरे विचार में इसका उत्तर है, जो किसी बात के लिए खड़े न हो पाएं, वे किसी भी बात के कायल हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन पर अटल और दृढ़ नींव रखने वाले किसी भी प्रकार के चिन्ह से प्रभावित नहीं होते हैं। आगे कहता है, झूठे अद्भुत काम। जी हां, झूठे अद्भुत काम देखने वालों को चकित कर देंगे। उस समय संपूर्ण विश्व में लोग पाप के इस पुरुष की प्रशंसा में कहेंगे, ओह, यह विश्व शासक एक महापुरुष है। देखो वह क्या क्या कर सकता है।
उसके झूठे अद्भुत कामों में विश्वास करने वाले कौन होंगे? वे जो सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ध्यान दें, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। मेरे मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक जाएगा। यह काम कलीसिया भी कर सकती है। मेरे विचार में जहां प्रचारक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां रेडियो और टीवी प्रसारण पहुंच रहा है, परंतु वहां भी सत्य को सुनकर इनकार करने वाले अवश्य होंगे। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 11 पद में आगे पढ़ते हैं, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। उस समय परमेश्वर संसार को झूठ पर विश्वास करने देगा। वह ऐसा क्यों करेगा? क्या यह उचित है? यह वैसा ही है जैसा उसने फिरौन के मन को कठोर करके किया था। यदि आप सोचते हैं कि फिरौन को इस्राएल वंशियों के जाने का दुख था, या परमेश्वर उसकी शुभकामनाओं में बाधक था, तो आप सर्वथा गलत हैं। परमेश्वर ने उसे परिस्थितियों के अधीन बाध्य किया कि वह अपने मन की बात प्रकट करे और उस पर अड़ा रहे। आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वे परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। वे सुसमाचार सुनना नहीं चाहते हैं। सुसमाचार के लिए उनके मन के द्वार बंद हैं। परमेश्वर तो कृपालु होकर अपना वचन उन तक पहुंचाता है, परंतु वे स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसका इनकार करने के कारण परमेश्वर उन्हें भ्रम में पड़ने देगा। क्यों? क्योंकि वे सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः वे झूठ पर विश्वास करेंगे। मेरे मित्रों, सुसमाचार सुनाने वाली कलीसियाओं में आराधना का त्याग करने वाले आज की विभिन्न प्रथा और पंथों के लिए खुले शिकार हैं। यही कारण है कि आज विभिन्न पंथी द्वार द्वार जाकर दस्तक दे रहे हैं। वे जानते हैं कि ये डांवाडोल मनुष्य रविवारीय आराधना में नहीं होंगे। वे परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रखते कि आराधना में उपस्थित हों। पंथी जानते हैं कि वे उनके आसान शिकार हैं, क्योंकि यदि वे सत्य को ग्रहण नहीं करते तो वे अन्य कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। मुझे अचंभा होता है कि कुछ बुद्धिमान मनुष्य आराधना में उपस्थित होकर सुसमाचार सुनने के बाद उसे ग्रहण नहीं करते और फिर कल्पना से परे उटपटांग भक्ति विधियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वे किसी ढोंगी के जाल में फंस जाते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनाता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर कहता है कि ऐसा ही है। यदि कोई सत्य में विश्वास न करे तो झूठ में विश्वास करेगा। परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। वह इस काम के लिए सबसे उत्तम विधि अपनाता है। यदि मनुष्य सत्य को, प्रेम को ग्रहण नहीं करेगा तो वह उन्हें भ्रम में डाल देगा और वे झूठ पर विश्वास करेंगे। यह झूठ क्या है? ख्रिस्त विरोधी का झूठ है कि यीशु प्रभु नहीं है और जो वह कहता है वह है नहीं।
वह मनुष्यों से कहेगा कि वह प्रभु यीशु में विश्वास न करके धार्मिक लट्टू न बने, तो यह उनकी बुद्धिमानी है। उसके पास विश्वासियों के प्रस्थान की अपनी व्याख्या होगी और वह पीछे रह जाने वालों को शुभकामनाएं प्रदान करेगा कि वे रुक गए कि उसके साथ पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करें। मनुष्य उसकी बातों में आ जाएगा और विश्वास करने लगेगा कि यह ख्रिस्त विरोधी सहस्त्र वर्षीय राज्य की स्थापना करेगा। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि वे महाविपत्ति में प्रवेश कर रहे हैं। यही झूठ है और मनुष्य इसमें विश्वास करेगा क्योंकि उसने सत्य पर विश्वास नहीं किया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:12 में लिखा है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। मेरे मित्रों, सत्य का त्याग करने वाले को परमेश्वर दंड देगा। मैं पहले अनेक बार कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि आप परमेश्वर का यह वचन सुनकर इससे इनकार कर दें, अर्थात प्रभु यीशु का इनकार कर दें, तो आप किसी भी प्रकार के आने वाले भ्रम के लिए खुले हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे कि कहें, मैंने सुसमाचार कभी नहीं सुना। यदि आपने प्रभु यीशु से मुंह मोड़ लिया है तो आप भ्रम के लिए खुल चुके हैं और दंड के अधीन हैं। विश्वासी होने के नाते मैं सुसमाचार सुनाता हूं और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध और कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध हूं। आप इसे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 उसके 15 और 16 पद में देख सकते हैं। अब आप यह नहीं कह सकते कि आपने सुसमाचार नहीं सुना। आपने अन्य कई अवसरों पर सुसमाचार सुना होगा। यदि आप प्रभु यीशु का इनकार करते हैं तो मैं मृत्यु के निमित्त मरने की गंध हूं। यदि आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु एवं मुक्तिदाता मान लेते हैं तो मैं आपके लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध हूं। मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत बात है कि हमें एक अवसर दिया गया है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास कर लें, अन्यथा इसके परिणाम को भी हम जानते हैं। आज निर्णय आपको लेना है। आप अपने जीवन के लिए क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि पवित्र आत्मा ही है जो संसार को नियंत्रित करता है, चाहे भलाई के लिए हो या बुराई के लिए। आप गलत ना समझें। बुराई इस कारण से है कि लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं और इसलिए वे आत्मा द्वारा अच्छाई के लिए प्रेरित नहीं किए जाते। संसार के लोगों की बुराई इस बात में है कि उन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की। परमेश्वर का सत्य वचन संसार में प्रसारित किया जा रहा है। लोगों के लिए यह सहजता से आज उपलब्ध है, पर उनके पास उसके लिए समय नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि उसे सुसमाचार सुनने को कभी नहीं मिला। जिन्हें अब तक नहीं मिला है उन तक भी एक दिन सुसमाचार पहुंच जाएगा। पर मुख्य बात यह है कि यदि आपके पास सुसमाचार आया तो आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया? ग्रहण किया या इनकार किया? माना या जाने दिया? आज विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। शैतान और उसके प्रतिनिधियों का अंत यीशु एक दिन करने जा रहा है, पर उसे समय दिया गया है और संसार के लोगों को भी समय दिया गया है कि वे मन फिराएं। आइए मित्रों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज हम उसे जानते हैं और उसके वचन को मानते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपके इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आप इस संसार का नियंत्रण करते हैं। पिता, आपने हम सबों को अपने अनुग्रह से संभाला है। हमारे जीवन में प्रभु आपका नियंत्रण सदा बना रहता है।
पिता, हमारी प्रार्थना है कि उन लोगों को जो अच्छाई पे चल रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं, प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें। और हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है प्रभु जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने मसीह को तिरस्कृत किया है। प्रभु उन पर भी अनुग्रह करें कि वे मसीह यीशु के प्रेम को जाने और पहचाने, कि पिता वे पापों की क्षमा प्राप्त कर आपके साथ सदा काल का जीवन जिए। हमारे इन दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु, आप हर एक को संभालें। विशेष तौर पर प्रभु हमारे जवान बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए प्रभु, कि वे हर एक रीति से सुरक्षित रहें। आज संसार अनेक प्रकार से प्रभु विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रभु आप ही उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी विनती है कि हमारे ये सारे प्रिय लोग आपकी सुरक्षा में पाए जाएं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में पाए जाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा है। यदि आप कोई बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और उस आशा में आनंदित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्रभु का दिन। धर्म का त्याग और पाप का पुरुष अर्थात विनाश के पुत्र का प्रकट होना प्रभु के दिन जो एक महान भावी घटना है, उसका चिन्ह है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, संसार से पवित्र आत्मा का प्रस्थान कब होगा? ए, महाक्लेश के पहले, बी, कलीसिया के साथ, सी, कलीसिया के उठाए जाने के बाद, डी, महाक्लेश के बाद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।